नमस्तुभ्य नमस्तुभ्य नमस्तुभ्य। एक बार फिर मैं डॉक्टर शैलेश अपनी गौशाला मानसर और पंचगांव से, जो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश गांव सरपुर में है, मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आज फिर आया हूं आप सभी के बीच में। जानकारी कुछ इस प्रकार है कि पिछले गत वर्षों में जो हम लोग शरीर में होने वाली कहीं भी कोई भी गांठ किसी भी प्रकार की, चाहे वो लाइपोमा हो या वो कैंसर की हो या नॉन कैंसर की हो या वो फेफड़े के अंदर निम्फ नोडी क्यों ना हो, या कि महिलाओं के जो गर्भाशय है, यूट्रस है, उसमें चाहे कोई सिस्टी क्यों ना हो, तो उसको लेके मैं बात करना चाहता हूँ। और बात कुछ इस प्रकार है कि अक्सर मेरे से जो है लोग ये पूछते हैं कि ये गांठ हमको कैसे बन गई, बननी नहीं चाहिए थी। तो अगर मैं आयुर्वेद की बात करता हूँ तो आयुर्वेद में कहा गया है कि शरीर में जब भी कोई किसी भी प्रकार की गांठ बनती है तो आप ये समझ लो, ये जान लो कि वो जब ही बनेगी जब आपके शरीर में कफ जो है बहुत ज़्यादा विकृत हो जाएगा। और आप सभी को जानकारी होगी कि जो आयुर्वेद का मूल आधार है, आत्मा है या सिद्धांत है कि वात, पित्त और कफ। शरीर में जो तीनों दोष हैं, वात और पित्त और कफ, ये जो समान मात्रा में होते हैं, समान रूप में होते हैं, ये ना ऊपर होते हैं ना नीचे, मतलब अप डाउन नहीं होते हैं, तो हमारे शरीर में कोई भी व्याधि, कोई भी बीमारी जन्म नहीं लेती है। तो जब हमारे शरीर में जो है बहुत ज़्यादा कफ विकृत हो जाएगा और लंबे समय तक कफ अगर विकृत ही रहेगा तो आप ये समझ लें, ये जान लें कि आपके शरीर में कोई भी गांठ बन जाएगी। और जब वो गांठ बन जाएगी और वो गांठ जब आपको बढ़ना स्टार्ट हो जाए, मतलब बन के, अगर वो छोटी है, मान लो उदाहरण के लिए कि किसी के लंग्स में कोई गांठ बन गई है और वो 10 mm की है और वो 10 mm की ही रहे, तो छोटी ही है तो छोटी ही रहे, तो मान लो कि अभी कफ विकृत तो है लेकिन अभी पित्त में वो गांठ जो इन्वॉल्व नहीं हुई है या पित्त नहीं बिगड़ा है। अगर वो गांठ बनती हुई बन के और वो बढ़ गई गांठ, तो सोच लो कि पित्त भी जो है आपका विकृत हो गया है। और जब वो गांठ दर्द करना शुरू कर दे तो सोच लो आप, दर्द करना मन आयुर्वेद की बात करें या किसी होम्योपैथी की बात करें तो उसमें यही बताया गया है कि जब गांठ कोई भी दर्द करना शुरू कर दे तो सोचो उसका, अगर स्टेज की बात करें तो सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज क्रॉस हो गई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वात और पित्त और कफ, माने अगर शरीर में कफ विकृत है तो गांठ बन जाएगी। वैसे तो कफ विकृत होने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन गांठ बनने का जो कारण है वो कफ की विकृति का कारण है। और कफ विकृति होने के बाद जब वो गांठ जो बढ़ना स्टार्ट हो जाए, विकराल रूप ले ले, तो सोच लो कि अब पित्त भी बिगड़ गया है। और जब वो दर्द करना शुरू कर दे तो आप समझ लो, ये मान लो कि अब वो जो है आपका जो वात है वो भी अत्यधिक विकृत हो गया है। तो गांठ को ठीक करने के लिए अब ये तीनों ही दोष विकृत हो गए हैं। मतलब गांठ जब बनी तो कफ, गांठ जब बढ़ी तो पित्त, गांठ जब दर्द करना शुरू करी तो वात माने वायु। तो गांठ को संतुलित करना है, गांठ को संयमित रखना है, गांठ को जो है बॉडी के अंदर जो है डिजोल्व करना है, गांठ को अगर ख़त्म करना है तो तीनों दोषों को सम करना पड़ेगा। तो इसके लिए तो किसी सफल आयुर्वेद डॉक्टर या चिकित्सक के पास, वैद्य के पास जाना ही होगा, जिनको आहार शास्त्र का ज्ञान हो, क्योंकि बिना आहार शास्त्र के ज्ञान के संभव ही नहीं है कि आप अपनी गांठ को फिर जो है उसको, उसके जो सेल्स हैं, उसके जो कोशिकाएँ हैं, उसकी जो टिश्यू ऊतक हैं, उनको फिर से आप जो है शरीर के अंदर जो है डिस्ट्रॉय कर पाओ या डिजोल्व कर पाओ। तो मेरा कहने का अर्थ है कि शरीर में जो है गांठ जब भी बनती है, जब कफ बहुत ज़्यादा बिगड़ता है शरीर के अंदर, अगर गांठ बन के बढ़ रही है तो पित्त बिगड़ गया, और गांठ अगर दर्द कर रही है तो वात। तो गांठ को ठीक करने के लिए आहार शास्त्र में जाना पड़ेगा। आहार शास्त्र का मतलब है फूड थेरेपी। तो फूड थेरेपी में यही है कि कौन सा ऐसा भोजन है तो त्रिदोष नाशक है, तो तीनों दोषों को सम करने के लिए जो है आपको ऐसा आहार लेना पड़ेगा, ऐसी औषधियाँ लेनी पड़ेंगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय गौ माता, वंदे गौ मातरम, जय आयुर्वेद, जय राजीव।